अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आपने ये सवाल मुझसे बार बार पूछा है कि आउसबिल्डिंग के वीज़े के लिए जो B1 जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम चाहिए होता है, वो गोइथे के अलावा भी कोई एक्सेप्टेड है? ये मैं आपको बताता जाऊँ, इसको आप तसल्ली से लिख लें। इस बात को आप क्लियर कर लें कि जब आप आउसबिल्डिंग के वीज़े पे अप्लाई करेंगे ना, तो जो B1 जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम है ना, वो गोइथे इंस्टीट्यूट से भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा ओएसडी से भी एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा आपका टेक का B1 का जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी हाउस बिल्डिंग के वीज़े के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा है जनाब टेस्ट डैफ। जो टेस्ट डैफ है ना, वो है टेस्ट ऑफ डॉइच एल्स फ्रेम्डस्प्राखे, यानी कि जर्मन ज़बान एज़ अ फॉरेन लैंग्वेज। ये भी एक टेस्ट है। ये जनाब होता है B2 से लेके C1 तक का एग्ज़ाम। ये आपको तब चाहिए होता है कि जब आपने जर्मनी की यूनिवर्सिटी में कोई बैचलर या मास्टर डिग्री करनी होती है, लेकिन आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, वो जर्मन लैंग्वेज हो, तो उसके लिए आपको टेस्ट डेफ का एग्ज़ाम चाहिए होता है। इसके अलावा आपको जो टेस्ट डेफ का एग्ज़ाम है ना, जब आपने जर्मनी के किसी एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करना होता है जॉब के लिए, या आपने जर्मनी के हेल्थ सेक्टर में अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पे आप किसी और कंट्री से MBBS करके जर्मनी के सिस्टम में आके जो ना डॉक्टर की जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो ना आपको टेस्ट डेफ का एग्ज़ाम चाहिए होगा। या जो ना कोई हाई क्वालिफाइड जॉब है जो जर्मनी में आप आके करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट डेफ चाहिए होता है। इसकी रेंज है जनाब B2 से लेके C1 तक। लिहाजा अगर आपके पास टेस्ट डेफ भी है जो कि B1 से हायर लेवल है, तो वो भी आपका हाउस बिल्डिंग के लिए एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हाउस बिल्डिंग के लिए तो सिर्फ आपको B1 चाहिए होता है। और अगर आपके पास B2 या C1 है, वो तो बहुत ही हायर लेवल है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आप हाउस बिल्डिंग के वीज़े के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो B1 का एग्ज़ाम है ना, वो गोएथे इंस्टीट्यूट का भी एक्सेप्टेबल है, आपका ओएसडी का भी एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा आपका टेक का भी एक्सेप्टेबल है। और अगर आपके पास B1 से कोई हायर लेवल है जो कि टेस्ट डेफ की शक्ल में है, अगर आपके पास B2 है या आपके पास C1 है, तो वो भी आपके हाउस बिल्डिंग के वीज़े के लिए सफिशिएंट है। लिहाजा अगर आपको गोएथे इंस्टीट्यूट से नहीं एग्ज़ाम हो पा रहा, तो आप जो ना ओएसडी का कर लें या आप टेक का कर लें, या अगर आपके पास कोई हायर लेवल है तो आप जो ना वो भी दे सकते हैं। क्योंकि ये सारे टेस्ट जो मैंने आपको बताए ना, ये CEFR यानी कि सेंटर ऑफ यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, उसके मुताबिक हैं, तो लिहाजा ये सारे ही एक्सेप्टेबल हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये बहुत सारे एजेंट्स ने, बहुत सारे मिडल मैन ने एक जो है ना मिथ बनाई हुई है कि हाउस बिल्डिंग के वीज़े के लिए जो B1 एग्ज़ाम होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ना गोएथे इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेबल है। इसकी वजह एक और भी है कि कुछ महीने पहले जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी सिर्फ़ और सिर्फ गोएथे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था। लेकिन अब जर्मन एम्बेसी ने सबको ऑफ़र दे दी हुई है कि ये सारे एग्ज़ाम जो ना एक्सेप्टेबल हैं। इवन कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर ये ऑलरेडी एक्सेप्टेबल थे, लेकिन जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान में रिसेंटली अपडेट हुई है। तो लिहाजा मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये सारे एग्ज़ाम जो ना एक्सेप्टेबल हैं। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक और ईद मुबारक। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।